नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल NMS स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय आयसम मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा जो है वो 19 जनवरी को होने वाला है, जो कि उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी निवास करते हैं कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का वह भाग बताना है जिसमें जीवधारी निवास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया है लिथोस्फीयर, ग्लोब, हाइड्रोस्फीयर या बायोस्फीयर। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है बायोस्फीयर। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर, जहाँ पे जीवधारी निवास करते हैं। अगला जो प्रश्न है दूसरा, उन्मूलन वनोन्मूलन से वातावरण में किसका स्तर बढ़ जाता है। यानी वनोन्मूलन से वातावरण में किसका स्तर बढ़ता है। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल वाष्प। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है। यानी कि जब वनों का जो ह्रास होगा यानी कमी आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है। यानी पंचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब भाग नहीं है। जैसे वोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतपुरा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा जो हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है। अगला जो प्रश्न है चौथा जो है, विश्व का सर्वाधिक तेजी से नष्ट हो रहा प्राकृतिक संसाधन है। यानी विश्व में सर्वाधिक तेजी से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है। जल, मृदा, सूर्य प्रकाश या वन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो कर लेंगे हम वह वन हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। वन जो है सबसे तेजी से नष्ट किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मध्य प्रदेश के सतपुरा नेशनल पार्क में लंबे समय से प्राप्त नहीं होगा। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु मध्य प्रदेश के सतपुरा नेशनल पार्क में लंबे समय में प्राप्त नहीं होगा। जैसे जंगली भैंस, जंगली भालू, दलदली घड़ियाल या जंगली कुत्ता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कर लेंगे जंगली भैंस, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वे प्रजातियां जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं कहलाती हैं। वो कौन सी प्रजाति है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं। एपिडेमिक स्पीसीज, पेलाजिक स्पीसीज, पेंडेमिक स्पीसीज या इंडेमिक स्पीसीज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इंडेमिक स्पीसीज जो हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे, इंडेमिक स्पीसीज। अगला जो प्रश्न है, प्रवासी पक्षी जो प्रतिवर्ष कुछ महीनों के लिए साइबेरिया से भारत आता है। यानी वो कौन सा पक्षी है जो साइबेरिया से कुछ महीनों के लिए भारत आता है। कौवा, कोयल, सारस या किंगफिशर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे, सारस। अगला जो प्रश्न है, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलापों को सही के साथ समय के साथ नहीं रोका गया तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने से निचले समुद्र के किनारे के क्षेत्र डूब जाएंगे। यानी वो क्या है, जिससे कौन सा क्रियाकलाप है जिसको समय के साथ अगर नहीं रोका गया तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और जो निचले समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र है वो डूब जाएंगे। जैसे विलवनीकरण, वैश्विक तापमान या मरुस्थलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वैश्विक तापन जो है इसको अगर कम नहीं किया गया समय के साथ तो क्या होगा कि समुद्र के जो तटीय स्थान है वो सभी डूब जाएंगे।
अगला जो प्रश्न है, सर्पों को अत्यधिक संख्या में मारा जाता है क्योंकि, यानी सांपों को सबसे अधिक मारा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक विषैले होते हैं, ये चूहे को मारते हैं, इनकी हवा महंगी है, या इनकी त्वचा महंगी है, या ये फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा कि इनकी त्वचा जो है बहुत महंगी है, इसलिए अत्यधिक संख्या में इन्हें मारा जाता है और इन्हें व्यापार किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित नेशनल पार्क है, इनमें से कौन है जो राजस्थान में स्थित है? जैसे कार्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क या सरिस्का नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सरिस्का जो नेशनल पार्क है यह राजस्थान में स्थित है। जिम कार्बेट जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और जो कान्हा जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये सभी याद रखेंगे, जैसे जिम कार्बेट जो कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क है यह उत्तराखंड में, कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, और ये जो सरिस्का है यह राजस्थान में स्थित है, और ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है यह दक्षिण भारत में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जंतु भारत की रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध नहीं है? कौन ऐसा जंतु है जो भारत के रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध नहीं है? जैसे काली बत्तख, उड़ने वाले गिलहरी, चीता या तेंदुआ। तो दोस्तों यह जो तेंदुआ जो है भारत के रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध नहीं है, तेंदुआ ऑप्शन कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, साइबेरियन सारस प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में कुछ महीनों के लिए भारत आते हैं, क्यों आते हैं भारत? ये बताना है। जो साइबेरियन सारस है वो शीत ऋतु में भारत आते हैं, किस लिए? जैसे अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए, अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए, अत्यधिक वर्षा से बचने के लिए, या परभक्षियों से बचने के लिए। तो दोस्तों इस 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अत्यधिक सर्दियों से बचने के लिए, जो कि साइबेरियन जो सारस होते हैं अत्यधिक सर्दियों से बचने के लिए भारत आते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव किसान का मित्र है? जैसे हिरन है, चूहा है, सर्प है या जंगली भैंस है। तो इनमें से किसान का मित्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे, वो सर्प हो जाएगा जो कि किसान का मित्र है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंतुओं की विलुप्त जाति है? जंतुओं की विलुप्त जाति कौन है? जैसे चीता है, मरुस्थलीय बिल्लो है, बर्फ तेंदुआ है या डोडो है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जो डोडो है जो कि विलुप्त जाति का है, यह जंतु जो है विलुप्त हो चुका है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन का दुष्परिणाम नहीं है? वनोन्मूलन का दुष्परिणाम जैसे मृदा अपरदन में वृद्धि, पृथ्वी के ताप में वृद्धि, वर्षा में कमी या बाढ़ में कमी। तो जो 16 नंबर का हो जाएगा वह बाढ़ में कमी, जो कि यह वनोन्मूलन का दुष्परिणाम नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जंतु जगत का हिस्सा नहीं है? जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जंतु के जगत का हिस्सा नहीं, जैसे याक है, तेंदुआ है, नीला बैल है या भौंकता हिरन है। तो दोस्तों 17 नंबर का जो हो जाएगा वो याक जो है वह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जंतु जगत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि याक वहाँ पे नहीं पाया जाता है। याक जो है वह जम्मू कश्मीर की तरफ पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, किसके अवैध शिकार के कारण खद्दानों के उत्पादन में कमी आती है? चिड़िया, सर्प, टिड्डा या चूहा। किसके अवैध शिकार के कारण खद्दानों के उत्पादन में कमी आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सर्प हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप से वनों के संरक्षण में सहायता प्राप्त होती है? सूती कमीज का पुनर्चक्रण, रेशमी कंबलों का पुनर्चक्रण, जूट के रस्सों का पुनर्चक्रण या गत्ते के बक्से का पुनर्चक्रण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गत्ते के बक्सों का पुनर्चक्रण करने से वनों के संरक्षण में सहायता प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु जाति संकटग्रस्त है? डायनासोर, एशियन शेर, आयरिश भालू या हायना।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, एशियन शेर जो है संकटग्रस्त है, जो कि संकट यानी कि समाप्त होने के कगार पर है, उसे संकटग्रस्त कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।